हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है सक्सेसर। अगर आप टीनेजर हैं या फिर आपके घर में कोई बच्चे हैं तो इस मूवी को आप ज़रूर दिखाएं। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ वो लास्ट तक समझ जाएंगे आप। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें एक घर को दिखाया जाता है जो बहुत ही टूटा फूटा और बहुत ही पुराना घर था, जहाँ पर एक बच्चा था। वो उठता है, लकड़ियों को काटता है, फिर चाय बनाता है। चाय बनाने के बाद वो पानी भरने जाता है, जहाँ पर टैप सही नहीं था तो वो टैप को भी सही करता है। फिर अपनी नानी को चाय पिलाता है, उनके पैर दबाता है। उनका रेडियो सही नहीं था तो रेडियो भी सही करता है। ये बच्चा बहुत ही मेहनती बच्चा है जिसका नाम है केविन। और दोस्तों, केविन जब से समझदार हुआ है अपनी सारी जिम्मेदारियों को ऐसे ही निभाते आ रहा है। इनके बावजूद वो पढ़ने में काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छे स्कोर से वो हमेशा पास होता है। उसकी टीचर को लगता है कि कहीं केविन की पढ़ाई के बीच में उसकी गरीबी ना आ जाए, इसलिए वो एक स्पॉन्सर को अरेंज करती हैं और केविन के घर पहुंच जाती हैं। स्पॉन्सर इससे पहले भी कई बच्चों को अडॉप्ट कर चुका है, जिसकी वो एजुकेशन करा चुका है। अब वो केविन के घर पहुंचता है, पर केविन के घर की हालत इतनी ख़राब थी कि बैठने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। इसलिए केविन एक बाल्टी को उल्टा कर देता है और स्पॉन्सर उस पर बैठ जाता है। इसके बाद में स्पॉन्सर देखता है कि घर की छत से भी पानी टपक रहा है और घर की विंडो के पास में एक लेडी बैठी है जो कि केविन की दादी थी। और वो लगातार विंडो के पीछे देखी जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो उतनी कुछ मेंटल प्रॉब्लम है। उसके बाद में स्पॉन्सर केविन के मॉम डैड से बात करता है और कहता है कि मैं आपके बेटे की पढ़ाई सारी अरेंज कराऊंगा जिससे वो आपकी हेल्प कर सकें। लेकिन केविन के मॉम डैड उससे उसकी हेल्प करने से मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि वो यहाँ से चले जाएं। लेकिन स्पॉन्सर तब भी केविन के डैड को समझा रहा होता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके बेटे का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। तभी केविन की जो मैम होती हैं, जी हाँ, वो आ जाती हैं। वो चाय नाश्ता कराती हैं स्पॉन्सर को और वो कहती हैं कि हम नहीं चाहते कि आप हमारी हेल्प करें, हम जैसे भी हैं हम खुश हैं अपनी लाइफ में और आप यहाँ आए उसके लिए धन्यवाद। तभी हम देखते हैं कि स्पॉन्सर नीचे आ जाता है और वो अपनी टीचर से कहता है कि ये कैसे लोग हैं, इन्हें अपने बच्चे की ज़रा सी भी फिक्र नहीं है, उसके भविष्य की ज़रा सी भी पड़ी नहीं है। तभी हम स्पॉन्सर के बेटे को देखते हैं जो टैब पर गेम खेल रहा होता है और केविन उसे बड़े चाव से देख रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि केविन भी ऐसी लाइफ जीना चाहता है। अब स्पॉन्सर के जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जो केविन की माँ जिया थी, वो जाती हैं बाथरूम में और एक छोटा सा दरवाज़ा खोलती हैं जहाँ पर वो गंदे कपड़े रख देती हैं और प्रेस किए हुए कपड़े उठाकर नीचे चली आती हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये दोनों घर से बाहर जाने लगते हैं और केविन से कहते हैं कि बेटा आपके कपड़े प्रेस किए हुए रखे हैं, उसे पहन कर स्कूल चले जाना। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग बहुत चोरी छुपे घर से निकल रहे थे और जैसे ही वो रोड पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक लग्जीरियस कार खड़ी होती है और ये दोनों जाकर उस कार में बैठ जाते हैं। जिसके बाद हमें रिवील कराया जाता है कि एक्चुअल में ये लोग बहुत ही रिच लोग हैं। अब आप सोचो, कोई इतना रिच हो, उसके बाद में उसके बेटे की स्टडी के लिए कोई स्पॉन्सर करने आए तो उसका इतने रिच लोग क्या ही करेंगे, सिंपल सी बात है, मना कर देंगे। उसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर केविन अब सारे घर का काम खत्म करके स्कूल जाने की तैयारी कर रहा होता है। हम देखते हैं कि थोड़ी देर में वो स्कूल निकल जाता है, जिसके बाद नानी व्हील चेयर से उठ के खड़ी हो जाती हैं और नानी कोई बीमार नहीं है बल्कि ये बहुत बड़ी एक्टिंग कर रही हैं। वो जैसे ही केविन निकलता है उसके बाद वो किसी को कॉल करती हैं और फिर हमें बताया जाता है कि केविन जिस रास्ते से अपने घर से स्कूल जाने वाला है उस पूरे रास्ते में सीसीटीवी कैमरास हैं। और यही नहीं, केविन के फादर जॉन के सारे आदमी भी वहाँ पर मौजूद हैं और इन सब को कंट्रोल करती हैं नानी, वही नानी जो व्हील चेयर पे थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि केविन जब जा रहा होता है तो वो कुछ लोगों से टकरा जाता है जो फॉरेनर थे और वो उससे इंग्लिश में बात करते हैं और केविन भी इंग्लिश में ही उनको जवाब दे रहा होता है। और जो फॉरेनर मिला था उसके कपड़ों में कैमरास लगे थे जिसे नानी देख रही थी और पता कर रही थी कि केविन कितना ज़्यादा सोशल है और कितने अच्छे से इंग्लिश बोल सकता है। ये सब देखकर नानी और जो केविन की मॉम थी वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। अब सीन शिफ्ट होता है केविन के स्कूल पर, जहाँ हम देखते हैं कि जो केविन के ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं यानी कि दादा दादी, वो केविन से मिलने आते हैं। अब उन्होंने बहुत ही रिच और कॉस्टली कपड़े पहने हुए थे। तुरंत जो टीम थी जो केविन पर 24 घंटे नज़र रखती थी वो दादा दादी को साइड में ले जाती है और बॉस को फ़ोन करके बताती है कि केविन से मिलने उसके दादा दादी आए हैं। बॉस बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है। वो सोचता है अगर उसने पूछा कि मेरे दादा दादी के पास इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से आए, वो इतने रिच कैसे हैं, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। और वो अपने माता पिता के ऊपर चिल्लाने लगता है कि आप उनसे मिलने क्यों गए थे। तो जो मॉम डैड थे बॉस की, वो कहते हैं कि जब केविन इतना रिच है, वो कुछ भी चाहे खरीद सकता है, वो कैसी भी कार में बैठ सकता है, तो उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है।
केविन के जो डैड थे वो अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि मैं जब तक केविन बड़ा नहीं हो जाता मैं केविन को ऐसे ही रखने वाला हूँ, और उसे चीज़ों की वैल्यू करना सीखना होगा, उसे पैसे की वैल्यू करना, टाइम की वैल्यू करना, उसे सब सीखना होगा। अगर मैंने उसे सब कुछ परोस के दे दिया तो वो चीज़ों को सीख नहीं पाएगा, लोगों की रिस्पेक्ट करना सीख नहीं पाएगा। अब दादा दादी बहुत समझाते हैं कि चलो ठीक है, अब हम बता देते हैं उसको और कह देते हैं कि हमारी लॉटरी लग गई और हम फिर अचानक से अमीर हो गए, लेकिन बॉस उन्हें ऐसा करने से बिल्कुल मना कर देता है और अपने डैड से कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि जो केविन है वो अच्छा बिजनेसमैन बने, अच्छा इंसान बने, और साथ में वो हर चीज़ को सीख सके आम लोगों की तरह। अगर मैंने उसको ऐसे बहुत ही रिच दिखा दिया या मैंने उसको बताया कि तुम्हारे पास सब कुछ है, तो वो मेरे बड़े बेटे की तरह ही बर्बाद हो जाएगा, जो कि आज पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका। तभी हम देखते हैं कि केविन अपने स्कूल से बाहर आता है, जहाँ पर वो देखता है कि एक लड़का कार में बैठकर उसे चिढ़ाते हुए जाता है। अब केविन वहीं खड़ा होकर थोड़ा सा मायूस हो जाता है और दादा दादी ये सब देखकर केविन के डैड के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि देखो वो एक कार के लिए रो रहा है, हम चाहे तो ऐसी हज़ारों कार खड़ी कर सकते हैं। तभी जो है दादा दादी निकल कर बाहर आ जाते हैं, किसी तरीके से उनको बैठाकर शांत किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब जॉन जिया को इस पुराने घर में लाया था और बताता था कि ये जो घर है यहाँ पर मेरा बचपन बीता है, मैं अच्छा बिजनेसमैन हूँ तो आज इसी घर की वजह से हूँ, अच्छे वैल्यूज़ की वजह से हूँ, लोगों को सीख पाया मैं। अब जो जॉन था वो जिया से कहता है कि मेरा जो बेटा है केविन वो इसी घर में रहकर बड़ा होगा। ये बात सुनकर तो जिया के होश उड़ जाता है और वो चिल्लाना शुरू कर देती है। एक्चुअल में जो जिया है वो सेकंड वाइफ है जॉन की, और वो कहती है कि तुमने अपने फर्स्ट वाइफ के बेटे को अमेरिका पढ़ने के लिए भेज दिया और मेरे बेटे को तुम इस खंडहर में रखना चाहते हो। पर जो जॉन था वो जिया को बहुत समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि जो मेरा बड़ा बेटा है वो पूरी तरीके से बिगड़ गया है, वो अमेरिका में पढ़ रहा है या क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपने छोटे बेटे को भी अब बिगाड़ दूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ रहकर वैल्यूज़ को सीखे ताकि वो एक अच्छा इंसान बन सके। वो जिया को कन्विंस करने की बहुत कोशिश करता है, धीरे धीरे करके वो किसी तरीके से जिया को कन्विंस कर लेता है और वो बताता भी है कि यहाँ पर खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी, अच्छी फैसिलिटीज़ भी होगी, बट थोड़ा सा कष्ट यहाँ पर होगा जो ज़रूरी है केविन को बड़ा करने के लिए। दोस्तों अब केविन को जो बहुत छोटा था, चबी था, क्यूट था, उसको लाया जाता है इस घर में और वो इस घर में धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। और हम देखते हैं कि इस घर के आसपास रहने वाले जितने लोग हैं वो सारे केविन के ही यानी कि जॉन के आदमी हैं और वो सेट किए हुए लोग हैं जो एक्टिंग कर रहे हैं। अब केविन का बर्थडे आता है, हर बर्थडे पर दादा दादी आ जाते हैं और बहुत सारे पैसे केविन को दे जाते हैं जिससे वो एक्सपेंसिव चीज़ें खरीद लें। अब जॉन गुस्सा करने लगता है कि इस बार आप पैसे मत दीजिए। वो जो है अपने डैड की और मॉम की जांच करवाता है, इन्वेस्टिगेट कराता है कि कहीं ये पैसे लाए तो नहीं। फिर जिया जब चेक करती है तो देखती है कि दादाजी ने अपने मोजे में पैसे छिपा रखे हैं जो केविन के लिए लाए थे। उसके बाद वो पैसे जिया अपने पास रख लेती है। तभी न्यूज़ आती है कि केविन जो है घर आने वाला है। अब सभी लोग जो है खड़े हो जाते हैं एक्टिंग करने के लिए और पोजीशन ले लेते हैं। अब जब केविन घर आता है उससे पहले एक लाइब्रेरी जाता है, उसकी आदत है, और वो लाइब्रेरी जाता है। वहाँ पर जो लाइब्रेरियन था वो हंसने लगता है तो केविन कहता है कि आप हंस क्यों रहे हो? तो वो बताता है कि इस बुक में लिखा हुआ है कि एक बहुत ही गरीब घर का लड़का बड़ी मेहनत करके एक बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर को खड़ा कर देता है और तुम्हें ये बुक पढ़नी चाहिए। केविन कहता है कि नहीं नहीं, मैं कॉमिक पढ़कर ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे ये बुक नहीं पढ़नी है, तो वो मना कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये लाइब्रेरियन भी जॉन का ही आदमी है और ये वही बुक पढ़ रहा है जो जॉन ने पढ़ने को कहा है ताकि केविन को मोटिवेशन मिल सके। अब घर पर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक सस्ता सा केक लाया जाता है बर्थडे के लिए, सस्ती सी डेकोरेशन करी जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि दादी रोने लगती हैं कि सोचती हैं कि जो मेरा बेटा है वो कितने बड़े से घर में रहता था, ना आगे पीछे नौकर घूमते थे, सॉफ्ट बिस्तर होता था, वो देखो कैसी ज़िंदगी जी रहा है। और वो बहुत ज़्यादा रोना चिल्लाना शुरू कर देती है। वो कुछ बताती उससे पहले जॉन उनके मुंह पर केक मार देता है और कहता है कि चुप रहो। तभी जो नानी होती है एक्चुअल में केविन की, वो वॉकी टॉकी पर कॉल करती है और बताती है कि इस बुढ़िया को जितनी जल्दी हो सके घर से निकालो वरना ये सारा प्लान खराब कर देगी। एक्चुअल में हमें बताया जाता है कि ये जो नानी है वो केविन की असली नानी नहीं है, बल्कि जब केविन छोटा था और बड़े वाले घर में रहता था तो वहाँ पर ये उनकी देखभाल कर रही थी, इसलिए इनको इस घर में लाकर केविन की नानी बना दिया गया। उसके बाद हम देख पाते हैं कि जो दादा और दादी थे उनको घर से बाहर निकाला जाता है, लेकिन जो दादा थे वो जो है अपने सर में बहुत सारे पैसे रखकर लाते हैं और केविन को पकड़ा देते हैं, जो जिया नहीं पकड़ पाई थी।
अब जैसे ही दादा चले जाते हैं तो जो केविन था वो पैसे उठा करके अपने डैड को देता है और कहता है इतने सारे पैसों को मैं क्या करूँगा, और आप इसे रख लीजिए, घर खर्च में काम आएंगे। ये सब सुनकर सारे लोग तो बहुत खुश हो जाते हैं कि केविन तो बहुत ही समझदार बच्चा है। उसके बाद वो पैसे जॉन अपने पास रख लेता है और केविन से पूछता है कि बेटा, हमें बताओ कि इस महीने घर का खर्च कैसा चला और मेरी सैलरी कितनी है। बस इतना पूछना ही था कि जॉन पूरी लिस्ट बता देता है कि घर में कितना पैसा आया, क्या क्या खर्च हुए, दाल पानी बिजली, सारा खर्चा, वो सारा ब्यौरा जो है वो बता देता है। ये सब सुनकर तो जो जिया थे, जॉन और नानी सब बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे केविन को तो हम जैसे पालना चाहते थे वो तो सेम वैसा ही है। तभी जॉन एक बॉक्स निकालता है और वो बताता है केविन को कि ये हमारी पूरी फैमिली की सेविंग्स हैं, इसमें 20,000 युआन हैं और मैं ये तुम्हें देता हूँ और ये जिम्मेदारी है तुम्हारी कि अब से इन पैसों का क्या करना है, कैसे खर्च करना है, और घर का खर्च, क्योंकि अब से मैं पगार भी तुम्हें ही दूंगा और तुम्हें ही सारे घर की जिम्मेदारियां पूरी करनी है। अब इतने छोटे से बच्चे के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि वो पूरे घर का खर्च चलाए, लेकिन वो मना नहीं करता। अब ये जो पूरा प्लान था वो जॉन का था कि वो अपने बच्चे को टेस्ट करना चाहता था। इधर हम देखते हैं कि जैसे आम घरों में बच्चे फ़ोन चलाया करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर क्या था कि जॉन और उसकी पूरी फैमिली किताबें पढ़ते रहते थे। इससे क्या हुआ कि केविन की भी आदत हो गई कि वो हर टाइम बस किताबें पढ़ता था, किताबें पढ़ के खाना खाता था, किताबें पढ़कर सो जाता था। लेकिन तभी जो जिया थी वो किताब के बीच में फ़ोन रखकर चला रही थी और गलती से वो फ़ोन नीचे गिर जाता है। तो केविन पूछता है कि मॉम, क्या आपके पास फ़ोन है? जिया कहती है नहीं बेटा, मेरे पास स्मार्टफ़ोन नहीं बल्कि कीपैड वाला है, और वो पढ़ने लगता है। फिर हम देखते हैं कि छत से पानी टपकने लगता है और जॉन उसे सही करने के लिए जाता है। तभी केविन की नज़र जॉन के शूज़ पर पड़ती है और वो कहता है कि पापा, आपके शूज़ तो पूरी तरीके से फट गए हैं, क्यों ना हम सेविंग के पैसे सबसे पहले आपके लिए शूज़ लें। ये सुनकर नानी और जिया काफ़ी खुश हो जाते हैं और जॉन भी, कि देखो ये अपने बारे में ना सोचकर सबसे पहले मेरे शूज़ के बारे में सोच रहा है। अब जब केविन सो जाता है तो हम देखते हैं एक सीक्रेट दरवाजे से जिया और जॉन जो है एक जगह पर पहुंचते हैं और वो लिफ्ट के ज़रिए नीचे जाते हैं बेसमेंट में, जहाँ पर हम देखकर हैरान हो जाते हैं। जहाँ हम देखते हैं पूरे एक बड़े रूम को, जहाँ पर पूरी एक तरह से प्लानिंग चल रही है, एक तरह से ऑपरेशन चल रहा है, जो केविन पर 24 घंटे नज़र रखते हैं, केविन की मॉनिटरिंग करते हैं। केविन क्या करना चाहता है, कैसे बड़ा होगा, हर चीज़ की जो जानकारी, हर चीज़ की जो चीज़ें हैं वो इसी रूम से होती हैं। अब केविन रोज़ किनसे मिलेगा, किन लोगों से बातें करेगा, वो सारी चीज़ें जॉन की देख-रेख में ही हो रही हैं। यानी कि जिस तरीके से जीवन जीना चाहिए, केविन उसके बिल्कुल अपोज़िट जी रहा है, यानी कि वो नैसर्गिक जीवन नहीं जी रहा है। और केविन तो अपने कमरे में आराम से सो रहा है, उसे उन चीज़ों से गुज़रना पड़ रहा है जिससे उसे नहीं गुज़रना चाहिए। इधर हम जॉन को देखते हैं जो कहता है कि 5 सालों से आपने बहुत बेहतर काम किया, इसलिए आप सभी की सैलरी डबल हुई, और सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है पास्ट का सीन कि केविन कैसे इस घर में आया था, तो बहुत ज़्यादा रो रहा था क्योंकि उसे मुलायम बिस्तर पर सोने की आदत थी, उसे अच्छा खाना खाने की आदत थी, लोगों से घिरे रहने की आदत थी। अब वो जब इस घर में आता है तो वो ना ही सो पाता है और ना ही वो कुछ खाता है, क्योंकि उसे ये सारी चीज़ें पसंद आ ही नहीं रही थी। और जॉन और केविन बहुत कोशिश कर रहे थे कि वो उसे इस घर में ढाल सकें, और वो बहुत ज़्यादा रोता भी था क्योंकि उसे एसी में रहकर सोने की आदत थी, अब इसे खटारा फैन के नीचे नींद नहीं आ रही थी। इधर हम देखते हैं जॉन और जिया रात भर जागकर एक कपड़े का झूला बनाते हैं और उसे झुलाते रहते हैं ताकि वो सो सके। तभी जॉन और केविन, जो नैनी थी, जो उसके बड़े वाले घर में उसका देखभाल रखती थी, उसको भी इसी घर में शिफ्ट करा दिया जाता है, ये बताकर कि वो केविन की नानी है और वो नानी बनकर यहाँ रहने लगती हैं। तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। केविन मार्केट पहुंचता है बहुत ही सुबह और वहां से सब्जियां और मांस खरीदने की कोशिश करता है, और जॉन बताया था केविन को कि उसे कुछ ही दुकानों पर जाना है। एक्चुअल में ये सारे बंदे भी, दुकानदार भी जॉन के ही आदमी थे और वो उसे कुछ सस्ते दामों में सब्जियां दे देते हैं, और केविन उन सब्जियों को खरीद कर घर लाता है। जिया उसका वेट कर रही थी। जिया बहुत खुश हो जाती है कि इतने छोटे से बच्चे के ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं। अब जब केविन जाने लगता है तो वो देखती है जिया कि केविन कोई बॉक्स छुपा कर ले जा रहा है। जिया को लगता है कि इसमें ज़रूर उसके डैड के लिए शूज़ होंगे। अब वो सब्जियां ले जाती है और एक दरवाज़ा खटखटाती है, जिस तरफ बहुत बड़ा किचन होता है वो सब्जियां वहाँ रख दी जाती हैं।
अब वो जो शेफ़ था वो वहाँ पर खाना रख देता है, यानी कि ये बड़े लोग खुद से खाना भी नहीं बनाते हैं। पूरा मतलब एक तरीके से पूरा मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है यहाँ पे। मतलब खुद तो कुछ कर नहीं रहे हैं और बेचारे बच्चे से इतना सारा काम करा रहे हैं, कैसी फैमिली है यार ये। उसके बाद हम देखते हैं कि जॉन बहुत ज़्यादा गुस्से में है और बताता है जिया को कि वो मेरे लिए शूज़ नहीं बल्कि अपने लिए टैब लाया है। मतलब जनाब शूज़ ना ला कर के सेविंग के पैसे से टैब लाकर बाथरूम में खेल रहे हैं। और वो जिया को फुटेज दिखाता है और जब वो आने लगता है तो वो जो फ़ोन था, टैब था, उसको वहीं बाथरूम में छिपा दिया। अब जो जिया थी वो गुस्सा होने लगती है कि वो भी तो छोटा बच्चा है, उसका भी तो कुछ मन कर सकता है। लेकिन जॉन चिल्लाने लगता है कि हमने इतनी मेहनत करी है उसे अच्छा बनाने में, अब वो अगर ऐसा करेगा तो कैसे काम चलेगा। पूरी फैमिली सोचती है कि आखिरकार ये टैब लाया कहाँ से। तो भाई जब पता करा जाता है तो पता चलता है कि जिस दुकान से टैब लाया वहाँ पर ऑफर चल रहा है और 7 दिन तक टैब यूज़ करना, उसके बाद आप उसे वापस करके पैसे रिटर्न ले लो। अब ये देखकर पूरी फैमिली खुश हो जाती है, लेकिन जिया अपने हस्बैंड पर, जॉन पर चिल्लाना शुरू करती है कि तुम फालतू का मेरे बेटे के ऊपर शक कर रहे थे, देखो वो सिर्फ खेलने के लिए लाया था और बाकी वो वापस कर देगा। तभी जॉन कहता है कि मुझे कुछ दिनों से काम के लिए घर से बाहर जाना है और वो केविन को बताता है कि तुम इस घर के मैन ऑफ द हाउस हो और तुम्हें जो है इस घर की रक्षा करनी है, अपनी माँ और नानी की रक्षा करनी है। और ये बता करके जॉन चला जाता है और उसका एक जूता जो है वहीं पर गिर जाता है। अब जो केविन था वो रोने लगता है कि देखो मेरे पापा को ऐसे जाना पड़ा और इस टैप को ना लाता, अगर मैं शूज़ लाता तो उनके पास जूते होते। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और रात में उठता है और अपने डैड के जूतों को चिपकाने के लिए जो है दुकान जाता है और वहाँ से अपने डैड के जूतों को चिपका कर लाता है। अब हम देखते हैं कि केविन अपने टैब को लेकर शॉप पर जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि आप ये टैब ले लीजिए। तो दुकानदार कहता है कि नहीं, टैब वापस नहीं हो सकता बिकॉज़ तुमने उसे बहुत गंदा कर दिया। लेकिन केविन रोने लगता है कि आप अगर इसे लेंगे नहीं तो महीने का जो खर्च है दाल, आटा, सब्ज़ी ये कहाँ से आएगा? और वो बहुत ज़्यादा रोता है। इधर हम देखते हैं कि जॉन के आदमियों ने ही कहा था कि इस टैब को वापस मत लेना। अब रोते हुए जो बहुत उदास होकर वो किसी तरीके से घर के लिए जाता है, तो रास्ते में वो देखता है कि एक जगह पर फ्री में खाना चल रहा है। वो जल्दी से अपनी नानी और माँ को बुला लाता है कि आप लोग यहाँ पर खूब सारा खाना खा लीजिए और हम खूब सारा लेकर भी जाएँगे ताकि हम कुछ दिनों तक यही खाना खा सकें। लेकिन नानी और मम्मी भाई इतनी रिच और इतना अच्छा खाना खाने वाली, इनको ये फ्री का खाना कहाँ पसंद आए। लेकिन केविन है कहता है कि जल्दी-जल्दी खाओ और हमें इसे लेकर भी जाना है। अब जो जब केविन लेने के लिए जाता है तो जो नानी और मम्मी होती है वो तो वहाँ से भाग जाती हैं। अब केविन बेचारा खाना लेकर के बहुत सारा घर आता है। अगली सुबह जो केविन है वो तुरंत जो है रोड पर जाता है और एक बैग में बहुत सारे कैन्स भरना शुरू कर देता है। तभी उसके दोस्त आते हैं, वो उसे परेशान करने लगते हैं। कुछ दोस्त तो उसकी के ऊपर कैन फेंक रहे थे और वो फिर भी रोते हुए कैन को भरे जा रहा था और बहुत ज़्यादा रो रहा था। ये देखकर जिया का तो दिमाग खराब हो जाता है। वो रोने लगती है और चिल्लाने लगती है कि तुम मेरे बेटे को अभी यहाँ पर लाओ, मुझे अपने बेटे को सारा सच बताना और मैं ऐसा नहीं करने दूँगी। तभी जॉन उसे समझाता है कि इससे वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, इससे वो दुनिया को समझेगा, सच्चाई जानेगा लोगों की और उससे वो जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, उसे करने दो। केविन अब एक शॉप पर जाता है जहाँ पर वो बहुत सारे कैन्स को इकट्ठा करता है। तभी उसकी नज़र एक बॉक्स पर पड़ती है जहाँ पर बहुत सारे नोटों की गड्डी थी। अब घर वाले तो सन्न हो जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो घर की स्थिति देखकर ये नोटों को ही साफ कर दें। लेकिन केविन का हाथ उधर जाता है शायद पैसे लेने के लिए, लेकिन नहीं दोस्तों, वो इसलिए ताकि वो उस बॉक्स को बंद कर सके। तभी वो शॉपकीपर से कहता है कि दीदी जब सारे कैंस इकट्ठा हो जाए तो मुझे बुला लेना। ये सब सुनकर देखकर तो घर वालों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। तभी हम देखते हैं कि जिस जिस रास्ते से केविन कैंस को इकट्ठा करता वहाँ पर जॉन के आदमी ढेरों कैंस डाल देते ताकि केविन को आसानी हो सके। उसके बाद हम देखते हैं एक बहुत ही रिच बंदा महंगी बाइक से वहाँ पर आता है और केविन से इंग्लिश में बात करता है, क्या तुम राइड लेना पसंद करोगे? तो केविन भी यस बोल देता है और दोनों साथ में राइड के लिए चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे एक बहुत महंगे रेस्टोरेंट में लाता है जहाँ बहुत सारा खाना खिलाता है और केविन तो ठूस-ठूस के खाना खाता है क्योंकि इतना महँगा और इतना अच्छा खाना उसने आज तक कभी खाया नहीं था। उधर हम जॉन के लोगों को देखते हैं जो उस बंदे पर नज़र रखे हुए थे। उन्हें लगता है कि ये उनका यानी कि केविन का एक ट्यूशन टीचर है जो इंग्लिश सिखाने के लिए आया है, वो इंग्लिश सिखा रहा है उसको इस तरीके से। तभी वो बंदा कहता है कि केविन क्या तुम अपनी कैन्स बेचना चाहोगे? तो केविन भी कह देता है कि ज़रूर, अगर अच्छे दाम मिले तो मैं ज़रूर बेचना चाहूँगा। फिर वो आदमी उसे एक जगह पर लाता है जहाँ एक दूसरा लड़का बैठा हुआ था। तो वो कहता है कि तुम अपने कैन्स कितने में दोगे? तो केविन कहता है कि मैं 100 युआन में दे दूँगा। तो वो कहता है अगर मैं तुम्हें 10,000 युआन दूँ? तो केविन कहता है इतने? क्या तुम इतने देने चाहोगे?
तो वो कहता है हाँ बिल्कुल। इधर हम देख पाते हैं कि सभी लोग गेम खेल रहे होते हैं, तो नानी पूछती है कि केविन कहाँ है। तो ट्यूशन एक बंदा कहता है कि वो तो अपने ट्यूशन टीचर के साथ में है, वो उसे इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और आज वो उसे रेस्टोरेंट में भी लेकर गए थे, खाना भी खिलाया था। नानी सुनकर तो दंग रह जाती क्योंकि आज तो उसका कोई ऐसा प्रोग्राम था ही नहीं। अब नानी सोचती हैं कहीं ऐसा तो नहीं मेरे छोटे मालिक को किसी ने किडनैप कर लिया, और सारे लोग होटल पहुंच जाते हैं। होटल में उस बंदे को खूब मारते हैं जिसकी बाइक पर बैठकर केविन यहाँ आया था। और इधर हम देखते हैं कि जॉन तुरंत जो है अपने बच्चे को उठाकर जाने लगता है, तभी उसकी नज़र दूसरे बंदे पर पड़ती है जो कोई और नहीं बल्कि केविन का ही बड़ा भाई बैरी था। जॉन अपने बेटे केविन को लेकर तुरंत निकल जाता है कि कहीं वो बैरी को ना देख लें। तभी हम देखते हैं कि जिया बैरी को मलहम पट्टी कर रही होती है और बैरी चिल्ला रहा होता है कि मैं यहाँ आया था इसलिए मैं अपने भाई से मिलना चाहता था, और तुम लोगों ने मेरे भाई को किस तरीके से रखा है, उसे जानवरों सी जिंदगी दे रहे हो। तो जॉन कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे लिए यही अच्छा। और वो पूछता है कि ये दूसरा लड़का कौन है। तो बैरी बताता है कि ये मेरा लिव इन पार्टनर है। ये सुनकर तो जॉन के होश ही उड़ जाते हैं कि तुमसे खुद की ज़िंदगी संभाली नहीं जा रही और तुम जो है केविन की ज़िंदगी नाश कर रहे हो। तो वो कहता है कि तुम यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। उधर हम देखते हैं कि केविन बहुत दुखी है और वो अपने पिता से कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे जो है टैब नहीं लेना चाहिए था, मुझे आपके लिए शूज़ लेना चाहिए था। तभी जॉन कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने अपनी गलती मान ली, बस वही बहुत है और तुम परेशान मत हो, सब कुछ सही हो जाएगा। तभी जॉन समझाने लगता है कि अपने पैसों को सोच समझ के खर्च करो। अगर तुम्हें कैंस ही लेने हैं और कैंस बेचने हैं तो तुम क्यों ना स्टेडियम चले जाओ, क्योंकि स्टेडियम में जब भी मैच होता है तो एक टीम ज़रूर हारती है और इसलिए ऑडियंस बहुत सारे कैंस फेंकती हैं। तुम उसे ला सकते हो एक ही जगह से, वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। अगले दिन हम देखते हैं कि एक जगह मैच होता है जहाँ पर एक टीम हार जाती है और बहुत सारे लोग बहुत सारे कैंस फेंकते हैं। अब केविन, उसकी डैड, उसकी मॉम सभी जो है जाकर वहाँ से कैंस भरने लगते हैं। इधर हम देखते हैं कि जॉन बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसके बेटे ने इतने सारे कैंस इकट्ठा कर लिए थे। इधर हमें पता चलता है कि ये मैच भी जॉन ने ही करवाया था। अब आप सोचो कोई फैमिली इतनी अमीर है, वैल्यूज सिखाने के लिए, गरीबी सिखाने के लिए मिलियंस में खर्च कर रही है। अब दोस्तों आप जान लो कि गरीबी कितनी महंगी है। तभी हम देखते हैं कि जो है अगली सुबह दिखाया जाता है कि जो केविन है वो अब स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाता है। वो स्कूल के लिए निकलता है और वो काफ़ी तेज़ रन करते हुए स्कूल जा रहा होता है। तभी एक कोच की नज़र जो है केविन पर पड़ जाती है और उन्हें केविन पसंद आ जाता है। वो तुरंत जॉन के घर आते हैं और जॉन से बात करते हैं कि आप इसे हमें दे दीजिए और हम इसे एथलीट बनाएंगे, रनर बनाएंगे। तो जॉन तो समझ में नहीं पाता कि आप क्या करें, और इधर जो केविन था वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश था कि वो एथलीट बनेगा। अब जॉन पहले मना करना चाहता था लेकिन वो केविन की खुशी देखता है, इसलिए वो जो है कोच से हाँ कर देता है। वो कहता है कि ठीक है आप इसे एथलीट बनाइए, लेकिन उससे इसे बिजनेसमैन बनाना था क्योंकि इसीलिए तो वो मिलियंस में खर्च कर रहा था ताकि वो एक अच्छा आदमी बनकर मेरे बिजनेस को आगे बढ़ा सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि जॉन पूरी टीम से बात करता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसके बाद वो एक जेल नुमा चीज़ लेकर आते हैं और वो जो है केविन के पैर में लगा देते हैं जिससे केविन अगली सुबह उठकर चल ना सके और केविन गिर जाता है। अब सभी सीरियस होकर उसे उठाने लगते हैं, तुरंत उसे डॉक्टर के यहाँ ले जाया जाता है। अब डॉक्टर भी उन्हीं का था, तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि केविन अब कभी चल नहीं सकता और केविन के पैर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। अगर केविन तेजी से दौड़ा या चला तो वो कभी भी खड़ा तक नहीं हो पाएगा। ये सब सुनकर केविन के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो छोटा सा बच्चा वो सब सच समझ रहा था और रोना स्टार्ट कर देता है। उसे लगता है कि अब उसका सपना टूट गया, अब वो क्या करेगा। वो ऐसा करके एथलीट बन के अपने परिवार की हेल्प करना चाहता था, फाइनेंशियली हेल्प करना चाहता था। अब जॉन जो है अपने बेटे को समझाने लगते हैं कि अगर तुम एथलीट नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं, तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करना, खुद का कुछ काम करना, इससे तुम और ज़्यादा रिच बन सकते हो। तब केविन कहता है कि बिजनेस के लिए भी हमें पैसे चाहिए, वो कहाँ से मिलेंगे। तो जॉन कहता है कि सब कुछ मिल जाएगा, लोन भी हम ले लेंगे और तुम परेशान मत हो, तुम बहुत अमीर और रिच बिजनेसमैन बनोगे। खैर अगली सुबह वो स्कूल जाने लगता है, तभी उसकी एक फ्रेंड मिलती है जिसका नाम एली था। इधर हम देखते हैं कि जिया एक पार्लर में होती है। जब भी वो बिजनेस मीटिंग में जाती है तो बहुत अच्छे से तैयार होकर मेकअप करके जाती है और घर आने से पहले सारा मेकअप उतार कर नॉर्मल हो जाती है। इस तरीके से दिन बीतते गए, साल बीतते गए। अब केविन और एली भी बड़े हो चुके हैं और बातें फैलने लगती हैं कि इनके बीच में कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ है। तो जॉन और जो जिया थे वो भी डिस्कस करते हैं कि अब केविन बड़ा हो चुका है और रही बात लोगों की, तो लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही, उनका क्या ही काम है। इधर हम देखते हैं कि केविन और जो है एली डिसाइड करते हैं कि वो यूनिवर्सिटी जाएंगे पढ़ने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वो छत पर जब पढ़ रहा होता है तो पास के ही जो प्लेयर्स होते हैं यानी कि एथलीट वो रन कर रहे होते हैं। अब आपको तो पता ही है कि केविन का भी सपना था एथलीट बनना, रन करना, लेकिन वो अपने पैर की वजह से नहीं कर पाता है। और फिर वो जब स्कूल से घर आने लगता है तो वो देखता है कि नानी फुटबॉल खेल रही है। भाई साहब वो तो व्हील चेयर पे थी, वो तो फुटबॉल खेल रही है।
अब नानी की भी नज़र जो है केविन पर पड़ ही जाती है। अब नानी को तो समझ नहीं आता वो क्या करे, नानी भागना शुरू करती है और केविन भी उनका पीछा करता है। नानी तो जो जंप्स करती हैं ऐसा लग रहा है कि बस वो सोल्जर हैं, पूरा जंप वंप करके घर पहुंच जाती हैं, वो भी केविन के पहुंचने से पहले, और बिस्तर पर आकर बैठ जाती हैं। केविन कहता है कि मैंने आपको देखा था, आप जो है फुटबॉल खेल रही थी। तो कहता है नहीं बेटा, मैं कैसे फुटबॉल खेल सकती हूँ, मैं तो खड़ी तक नहीं हो सकती हूँ, मैं फुटबॉल कैसे खेल पाऊंगी। जिसके बाद भी केविन अपनी मॉम को आवाज़ देने लगता है, लेकिन वो तो यहाँ पर थी नहीं, वो बेसमेंट में थी। केविन पूरा घर चेक करता है और जिया भी जान जाती है कि केविन उसे ढूंढ रहा है। वो जल्दी से बेसमेंट से निकल कर अपने कमरे में आ जाती हैं और केविन के सामने आ जाती हैं। उसके बाद केविन कहता है कि मॉम आप कहाँ थी और ये आपके पास इतना सारा मेकअप कैसे आया। तब वो जिया बताती हैं कि नहीं बेटा, मैं तो अपने कमरे में थी। तभी केविन कहने लगता है कि ये नानी कुछ देर पहले फुटबॉल खेल रही थी और जैसे ही मुझे देखी आकर बिस्तर पर लेट गई, आप लोग ज़रूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। जिसके बाद जिया कहती है कि बेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम भ्रमित हो रहे हो, शायद तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, इसकी वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है। देखो नानी तो बिल्कुल चल नहीं सकती। अब जो केविन था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे वो बड़ा और समझदार होता जा रहा था उसे ऐसा लग रहा था कि उसके आसपास की जो चीज़ें हैं वो कुछ भी नॉर्मल नहीं है और सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। अब वो बहुत परेशान होता है और इसी बारे में जॉन से बात करता है, लेकिन जॉन उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देता और उससे कहता है कि तुम यूनिवर्सिटी एग्जाम के जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारी करो और इन सब चीज़ों पर ध्यान मत दो। अब केविन चिल्लाने लगता है, जिसके बाद हमें बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जॉन दादी की तस्वीर लेता है। उसके बाद अगली सुबह दिखाया जाता है कि केविन जब सोकर उठता है तो जॉन बताता है कि तुम्हारी नानी जो है कल रात में उनकी डेथ हो गई। अब इधर हम देखते हैं कि केविन तो दुखी हो जाता है और जो नानी थी उनको तैयार किया जा रहा था फ्यूनरल के लिए। अब सभी लोग रोने की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, सभी रो रहे थे, लेकिन केविन जो सच में बहुत ज़्यादा रो रहा था। एक्चुअल में बचपन से अब तक नानी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, वो इतना ज़्यादा रोता है कि नानी भी इमोशनल हो जाती है और वो भी रोने लगती है। अब नानी सच में रोने शुरू कर दें, तेज़ रोना शुरू कर दे, इससे पहले केविन को वहाँ से ले जाया जाता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि जो नानी थी वो सारी चीज़ें रिकॉल कर रही थी। तो जॉन कहता है कि आप परेशान मत होइए, आप केविन को देख सकती हैं, क्योंकि आप जो है बेसमेंट में ही ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करेंगी, यानी कि आप उसकी हेड बनेंगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि अब केविन बहुत ज़्यादा परेशान था और वो सोच रहा था कि मैंने खुद देखा है कि नानी फुटबॉल खेल रही थी, और वो अपनी गर्लफ्रेंड से बताता है कि जो है मैंने पूरे घर में जब माँ को बुलाया तो माँ नहीं थी, लेकिन अचानक से मॉम सामने आ गई, वो भी इतने महंगे मेकअप के साथ और महंगी ज्वेलरी के साथ। हमारे घर के जो हालात हैं वैसे में ये सब अफोर्ड करना सही नहीं है। तो एली और मामले को कंफ्यूज कर देती है और बताती है कि हो सकता है कि तुम्हारी मॉम का कोई रिलेशन चल रहा हो, यानी कि वो किसी और से लव करती हो और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो। जब तुम्हारी बात सुनी तो वो सामने आ गई और ये सारी ज्वेलरी मेकअप उनके बॉयफ्रेंड नहीं होने दिए। अब ये सुनकर तो केविन का दिमाग खराब हो जाता है, पूरी तरीके से दिमाग खराब हो जाता है। तभी एली का कॉल आता है और वो बताती है केविन को कि तुम्हारी माँ को मैंने एक लड़के के साथ जाते हुए बहुत बड़े घर में देखा है। केविन सब कुछ छोड़कर तुरंत साइकिल से निकल जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लोग उसका पीछा भी करते हैं। लेकिन उससे पहले एक्चुअल में बात ये थी कि जो जिया है वो अपने ही घर में आई थी और वो जो लड़का था वो कोई और नहीं बल्कि बैरी, यानी कि जिया का ही बेटा था। बैरी आया था अपने डैड से मिलने के लिए, ये जानने के लिए क्या वो अपने बिजनेस में उसे शामिल करेंगे, लेकिन जॉन ऐसा करने से मना कर देता। वो कहते हैं कि ना ही तुमने पढ़ाई करी है और ना ही तुम्हारे कोई स्कोर अच्छे हैं, ना ही तुमने कुछ सीखा है, तो मैं तुम्हें अपने बिजनेस बर्बाद करने के लिए ज्वाइन करा दूँ। लेकिन जिया उसे बहुत ज़्यादा कन्विंस करती है कि प्लीज़ इसे शामिल कर लो, क्योंकि वो इतने सालों बाद यहाँ आया है। जॉन कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें शामिल करूँगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मॉर्निंग में उठना पड़ेगा, तुम्हें जो है ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा। वो बहुत कुछ बताता है, लेकिन तब तक केविन और एली दोनों उस घर के सामने, यानी कि केविन अपने घर के सामने आ जाता है। लेकिन जो केविन के यानी कि जॉन के जो आदमी थे वो तुरंत जॉन को कॉल कर देते हैं और बता देते हैं कि केविन यहाँ है। फिर जो जिया थी वो मैट के कपड़े पहन के चली जाती है और इधर जो जॉन था वो भी घर के नौकर के कपड़े पहन लेता है और दोनों काम करने लगते हैं। अब केविन को लगता है कि मेरे मॉम डैड यहीं पर काम करते हैं, और जो नौकर थे वहाँ के उनको वहाँ का ओनर बना दिया जाता है। जॉन बताता है कि हम दोनों यहीं पर काम करते हैं। केविन बहुत खुश होता है, लेकिन जो बैरी था यानी कि जॉन का बेटा, उसको एक कमरे में लॉक कर दिया जाता है ताकि वो कुछ भी रायता ना फैलाए। लेकिन बैरी किसी तरह कूदते फांदते सामने आने वाला होता है केविन के। अब जॉन केविन को लेकर स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं। इधर जो बैरी था उसको भी घर से बाहर लेकर जाया जाता है
अब जब ये दोनों बाल सुखा रहे होते हैं तो केविन चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम दूँगा और बहुत अच्छे नंबर से मैं पास भी होकर दिखाऊँगा। जॉन बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं बैरी को, जो जिम में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है ताकि वो अच्छे से बिज़नेस को सँभाल सके। इधर जो केविन है वो जब यूनिवर्सिटी जाने लगता है तो वो देखता है कि सारे लोग उसको अजीब तरीके से घूर रहे हैं। उसके आस-पास एक ही तरह के लोग जो है रोज़ मिलते हैं और इन सब चीज़ों से उसका शक जो है वो पक्का हो जाता है। फिर वो जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देता है उसमें बहुत अच्छे नंबरों से पास होता है, घर वाले बहुत ज़्यादा खुश थे। उसके बाद वो दूसरी यूनिवर्सिटी में जाता है एग्ज़ाम देने के लिए। फिर हम देखते हैं कि जब छुट्टी होती है तो सारे बच्चे आ जाते हैं लेकिन केविन नहीं आता। अब जॉन और जिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर वो बात करते हैं तो जो स्टाफ मेंबर है वो बताते हैं कि यहाँ पर तो कोई नहीं है, सारे स्टूडेंट जा चुके हैं। अब जिया और जॉन भी चल देते हैं। वो बेसमेंट में पहुँचते हैं जहाँ पर एक बैग रखा हुआ था और एक कागज़ था जिसमें केविन की फ़ोटो थी और उसकी फ़ोटो पर उसका मुँह चिपका हुआ था। यानी कि अब समझ में आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं उसको किसी ने किडनैप कर लिया। जिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, सभी मेंबर परेशान हो जाते हैं। तुरंत पुलिस को कॉल करी जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो फ़ोटो है उसमें पीछे लाइट हाउस को दिखाया गया। अब इन लोगों को यकीन हो जाता है कि ज़रूर केविन को किडनैपर ने लाइट हाउस में रखा है। अब केविन की जाँच शुरू हो जाती है। घर में बहुत सारे लोग आ जाते हैं और केविन घर ही की छत पर खड़ा था। वो देखता है कि मेरे घर में इतने सारे लोग और ये अजनबी लोग मेरे लिए इतना ज़्यादा क्यों परेशान हैं। ये सब सोचकर उसे बहुत अजीब फ़ील हो रहा था। एक्चुअल में जो सारा सच था सामने आ चुका था। जब केविन जो स्विमिंग पूल था उसमें कूदा था तो उसने फ्लोर पर, स्विमिंग पूल के फ्लोर पर एक पक्षी को देखा था। वो पक्षी देखकर उसे धुंधली यादें आने लगती हैं और वो देखता है कि बचपन में भी उसने स्विमिंग पूल में ऐसे ही पक्षी को देखा था। वो इसी घर में रहता था, उसका खुद का रूम था, उसके आस-पास बहुत सारे नौकर रहते थे जो उसे 24 घंटा उस पर नज़र रखते थे। ये सब चीज़ें जब उसको रिकॉल हो रही थी तो कहीं न कहीं उसको और ज़्यादा शक जो था वो पक्का हो जाता है। जिसके बाद वो एग्ज़ाम देने आता है और एग्ज़ाम को बीच में ही छोड़कर वो पीछे के दरवाजे से निकल जाता है और लाइट हाउस के सामने खुद ही मुँह पे टेप लगाकर एक फ़ोटो को खींचता है और बैग में डालकर उस बैग को जो घर में फेंक देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि केविन अब सब पर नज़र रख रहा था और सभी लोग उसको घर में पागलों की तरह ढूँढ रहे होते हैं। कुछ लोग लाइट हाउस भी जाते हैं। अब जो केविन था, वो एक सीक्रेट दरवाज़े से सीधे बेसमेंट में पहुँच जाता है। वहाँ का नज़ारा देखकर केविन के तो होश उड़ जाते हैं। बचपन से लेकर अब तक उसके ऊपर नज़र रखी जा रही थी। उसकी हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है, वो किससे मिलता है, क्या खाता है, क्या बात करता है, कौन-सी लैंग्वेज यूज़ करता है। यानी कि हर एक चीज़ पर मॉनिटरिंग करी जा रही थी। उसका फ्यूचर तक डिसाइड हो चुका था कि वो करेगा क्या। उसके बाद उसे पता चलता है एथलीट वाली बात, यानी कि उसके पैर में चोट नहीं लगी थी बल्कि ये सारी चीज़ें प्लान थी। अब दोस्तों ये सारी बातें जानकर आप सोचो कोई इंसान पर क्या बीतेगी कि अब से जो उसका बचपन है वो सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, कुछ भी सच था ही नहीं। यानी अब ये सब सोच-सोच के केविन एकदम बौखला जाता है और वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। वो हर एक चीज़ को बस घूर-घूर कर देखे जा रहा था क्योंकि उसे अब ऐसा लग रहा था कि उसकी जो लाइफ़ है वो रियल में है भी कि नहीं है। क्योंकि बचपन से लेकर अब तक जिस इंसान के साथ ऐसा हुआ हो, जिसकी वीडियोज़ उसी के घर में मौजूद हो, वो किससे बात कर रहा है, यानी कि हेयर कट, सब्जी वाला, जो पुलिसमैन, डॉक्टर, टीचर्स, लाइब्रेरियन सब कुछ प्लान्ड है। तो ये सब सोचकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद वो ये सारी चीज़ें देख ही रहा होता है कि जो उसकी नज़र है वो पड़ती है नानी पर और वो देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि नानी मरी नहीं थी और ज़िंदा थी। दोस्तों हम ये तो जानते थे पर केविन नहीं जानता था। वो ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और नानी भी रोकर उसे समझाने लगती हैं कि जो चीज़ें भी हुई वो सारी चीज़ें तुम्हारे भले के लिए हुई। तब तक जिया, जॉन और पूरी जो टीम थी वो वहाँ पर आ जाती हैं। अब जॉन उसे समझाने लगता है कि बेटा हम सब ये तुम्हें बताने वाले थे, बस तुम्हारी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का वेट कर रहे थे। जैसे ही तुम एग्ज़ाम में पास हो जाओगे मैं ये सब तुम्हें बता दूँगा। लेकिन केविन को तो अब इस पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरे मॉम-डैड हैं भी कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये डैड और मॉम मेरे हो ही ना, मैं किसी और का बेटा हूँ। केविन यहाँ तक सोच रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कहता है कि क्या आप लोग मेरे मॉम-डैड हैं या नहीं है? जॉन उसे बहुत समझाता है कि बेटा हमने ये सब तुम्हारे भले के लिए किया, अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए किया। लेकिन अब जो केविन था जिसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ, जिसका अस्तित्व ही दाँव पर लग गया हो, वो इन सब चीज़ों पर कैसे बिलीव करेगा। और जिया भी उसको रोक-रोक कर समझाती है कि बेटा हम ही तुम्हारे माता-पिता हैं और हमारी बात को समझने की कोशिश करो। लेकिन केविन तो बिल्कुल सदमे में जा चुका था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी जिया केविन का हाथ छोड़ देती है और कह देती है कि जाओ
जाओ अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जियो। अब केविन शटर खोल देता है, जिसके बाद वो देखता है कि दूसरी तरफ एक आश्रम था जहाँ पर सारे बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, जिन्हें देखकर केविन को सुकून मिलता है और वो उसी रास्ते से भागते हुए निकल जाता है। और हम देखते हैं कि अब जाके जॉन को रियलाइज़ हुआ कि उसने अपने बच्चे का फ्यूचर बनाने के लिए पास्ट को ख़राब कर दिया। अब इधर जो बैरी था वो भी एवरेस्ट पर बहुत ज़्यादा है और वो चढ़ाई कर देता है। यानी कि आप सोच सकते हो कि जिसका पिता निकम्मा नकारा समझ रहा था, आज उसने एवरेस्ट को जीत लिया। और वो वहाँ से चिल्ला कर कहता है कि डैड, आज मैं एवरेस्ट की चोटी पर हूँ और मैं निकम्मा नहीं हूँ। और इधर जो केविन था वो एथलीट बन जाता है और वो रेस में दौड़ रहा था, और जो एली और उसके फ्रेंड वो उसे चेयर अप कर रहे थे, और जिया और जॉन घर से ये सब देख रहे थे। देखने में ऐसा लग रहा था कि अब बेटे और बाप में सुलह हो चुकी है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि केविन दौड़ते दौड़ते जब उसे साइड में कैंस पड़े दिखे, आदत का मारा केविन वो कैंस को भर कर दौड़ने लगता है। ये देखकर तो जॉन का सर दर्द ही शुरू हो जाता है कि मेरा बेटा ये जहाँ भी कैंस देखता है ये उठाने क्यों लगता है। जिया उसे समझाती हैं, ये तुम कह रहे हो, बचपन में तुमने ही उसे ऐसा करना सिखाया था कि जाकर स्टेडियम से कैंस ले आओ। अब ये जिया बताती हैं कि अब मेरे बेटे की लाइफ में ना दखल मत देना, वो मेरा बेटा है, अपनी शर्तों पर जिएगा। इधर केविन कैंस लेकर भाग रहा होता है, इधर जॉन और जिया आपस में मस्ती कर रहे होते। इसी के साथ ये एक बहुत ही खूबसूरत मूवी का एंड हो जाता है। और ये मूवी आप अपने बच्चों को अपनी फैमिली में ज़रूर दिखाएं, ताकि उन्हें वैल्यूज़ का पता चल सके कि हमारे वैल्यूज़ क्या होते हैं, पैसा कितना इंपॉर्टेंट होता है और उसे हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।